वेलकम बैक टू माय चैनल ऋचा कौशल श्यामदवानी। तो देखिए ये है 3 नंबर के कान्हा जी की चोली। तो इस तरह से मैंने चोली को कंप्लीट करके रखा है। ये हमारी नीचे हमारे 20 फंदे हैं। तो चोली बनाना मैं अपनी वीडियो में सिखा चुकी हूँ, तो आप लोग चैनल पे जाके चेक कर लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ से हम आर्म होल करते हुए चोली को स्टिच करते हुए आर्म होल तक आ गए थे। फिर एक चैन लगा के इसको नॉट लगा दी। पहले हम अपने वूल में इस तरह से नॉट लगाएंगे। ये हमने नॉट लगाई ऐसे करके। अब हम क्रोशिया पे धागे को चढ़ाएंगे। ये हमने चढ़ाया। चढ़ाने के बाद आप किसी भी चैन में इस तरह से डालिए। यहाँ से फिर इसको ऐसे करके निकालिए और ब्लू वाला आपका जो छोटा सा कॉर्ड है इसको आप पीछे दबा लीजिए। यहाँ पे देखिए ये आपके 2 हैं, इसको हमने कंप्लीट नहीं किया। सेम प्लेस पर हमने एक बार फिर से डाला। यहाँ पे इसको हमने 2 निकाले। 2 के बाद हमारे 3 है, 3 को हमने एक साथ निकाला। और ये वाइट वाले को भी आप अंदर दबाते हुए चलिए। फिर यहाँ पे हम एक चैन लेंगे। एक चैन लेने के बाद फिर नेक्स्ट होल में यहाँ पर डबल क्रोशिया इस तरह से डाला। 3 से हमने 2 किए, कंप्लीट नहीं किया। फिर हमने सेम प्लेस में डाला। फिर हमने यहाँ पे इस तरह से निकाला। यहाँ पे हमने 2 निकाले। फिर हमारे 3 है, 3 को हमने एक साथ निकाला। फिर हमने एक चैन ली। अब हमने नेक्स्ट वाले में यहाँ पे इस तरह से डाला। ये हमारे 3 है, 3 से हमने 2 धागे निकाले। फिर हमने क्रोशिया पे धागा चढ़ाया। फिर सेम प्लेस में डाला। यहाँ से हमने इस तरह से निकाला। 4 है, 4 से हमने 2 निकाले। अब हमारे 3 है, 3 को हमने एक साथ निकाला। इस तरह से हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद एक चैन ले ली है और स्टार्टिंग में हम यहाँ पे इसको इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। ये हमने स्लिप स्टिच किया। स्लिप स्टिच करते हुए फिर हम ये जो हमने एक एक चैन का गैप दिया था, इस एक चैन में आकर यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच करके और धागे की नॉट लगा देंगे इस तरह से। नॉट लगाने के बाद अब हम इसको कट कर देंगे। कट करके अब हम सेकंड धागा अपना लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये ब्लू वाला धागा लिया है, इसकी भी हम सबसे पहले यहाँ पे नॉट लगाएंगे। ये हमने इस तरह से इसकी नॉट लगाई। नॉट लगाने के बाद क्रोशिया पे धागा चढ़ाया और जो 1 चैन का गैप है, 1 चैन का गैप जो है उसी में हम इसको इस तरह से डालेंगे। शॉर्ट वाले अपने धागे को दबा लेंगे। यहाँ पे इस तरह से हमने निकाला। ये हमने कंप्लीट नहीं किया। फिर हमने सेम प्लेस पर एक बार फिर से डाला। अब यहाँ पे हमारे 4 हैं, 4 के हमने 2 किए, 2 से हमने पूरा कंप्लीट किया। फिर हमने यहाँ पे एक चैन ली। सेम प्लेस पर फिर से हम इसमें अब नेक्स्ट वाले में हम बनाएंगे। यहाँ पे हमने 2 किए, फिर हमने इसमें डाला, सेम प्लेस पर डाला। 4 से 2 निकाले, 3 है, 3 को हमने एक साथ निकाला। फिर एक चैन ली। फिर नेक्स्ट वाले में डाला। जो 1 चैन का गैप दिया था उसी में बना रहे हैं। 3 से हमने 2 किए। फिर हमने सेम प्लेस पर एक बार फिर से डाला। ये हमारे 4 हैं, 4 से हमने 2 निकाले। फिर हमने 3 एक साथ निकाले। एक चैन ली। इस तरह से राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। फिर देखिए हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया। एक चैन ले लिए। स्टार्टिंग में जो हमारा बनाते हैं यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। ये स्लिप स्टिच किया और स्लिप स्टिच करके हम फिर इस होल में आकर स्लिप स्टिच करके एक चैन लेकर धागे को कट कर देंगे। अब हम दूसरा धागा लगाएंगे, चलेंगे। अब ये 1 चैन का जो होल है इसमें हमने इस तरह से डाला। यहाँ से हमने ग्रीन वाले धागे को ऐसे करके निकालने के बाद 1 2 3 4 4 चैन लेकर सेम होल में डबल क्रोशिया एक बार बनाया। फिर नेक्स्ट होल में एक बार डबल क्रोशिया बनाया। एक चैन ली। सेम प्लेस पर एक और बनाया। फिर नेक्स्ट होल में डबल क्रोशिया एक बार बनाया। एक चैन ली। सेम प्लेस पर एक डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह से हमारा वी शेप में आ रहा है। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। फिर देखिए राउंड को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद स्टार्टिंग में जो 3 की चैन बनाई थी, तीसरी चैन में इसको जाके यहाँ पर ये हमने स्लिप स्टिच किया। स्लिप स्टिच करके फिर हम इस होल में आकर यहाँ पे स्लिप स्टिच करके जो 1 चैन का गैप दिया था, इस 1 चैन में आकर स्लिप स्टिच करके एक नॉट लेके धागे को कट कर देंगे। ये इस तरह से।
फिर देखिए यहाँ पे हमने रेड वाले धागे को लिया, ग्रीन वाले को अब हम फिर से इधर साइड में अंदर दबाते हुए चलेंगे। तो 1 चैन का जो गैप है इसी की होल में हमने यहाँ पे डाला। यहाँ से हमने रेड वाले को इस तरह से ये मैंने ऐसे करके निकाला। निकालने के बाद 1 2 और 3 चैन लेकर सेम प्लेस पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन लेंगे और फिर से हम सेम होल में डबल क्रोशिया एक बार फिर से बनाएंगे और एक बार और बनाएंगे। तो स्टार्टिंग में हमारी 3 चैन ली थी, फिर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक की चैन ली, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाया, मतलब कि हमारे इस होल में 4 हो गए। अब नेक्स्ट जो हमारा 2 डबल क्रोशिया इसकी 1 की गैप चैन की बीच में आएंगे, एक बनाया, फिर हमने सेम प्लेस पर एक और बनाया, फिर एक चैन ली, फिर सेम प्लेस पर हमने 2 और बनाए, मतलब कि 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में आ गए, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन लेंगे, सेम प्लेस पर 2 फिर से हम बनाएंगे। तो इस राउंड को हम इस तरह से कंप्लीट करते हैं। हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर अब हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे इसको इस तरह से स्लिप स्टिच किया। स्लिप स्टिच करके जो हमारी 1 चैन का गैप है इसमें हम यहाँ पे आके इसको सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 चैन लेंगे, सेम प्लेस पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 1 चैन लेंगे और सेम प्लेस पर फिर से हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। इस राउंड में भी हमको 2 डबल क्रोशिया, आप देखिए ये जो हमारे यहाँ पे 4 हैं तो 4 चैन डबल क्रोशिया के पीछे 1 चैन का जो गैप है उसके होल में डालेंगे, 2 डबल क्रोशिया लेंगे, 1 चैन लेंगे और 2 डबल क्रोशिया सेम प्लेस पर हम एक बार फिर बना दिए। फिर नेक्स्ट में भी जो 1 चैन का गैप है 4 डबल क्रोशिया के बीच में उसमें डालेंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन और 2 डबल क्रोशिया। राउंड को चलिए हम कंप्लीट करते हैं। फिर देखिए हमने यहाँ पे राउंड को कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर अब हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करके जो 1 चैन का गैप है बीच में उसमें हम जाके इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच करके एक चैन लेके धागे को कट कर देंगे। अब हम येलो धागा फिर से लगाएंगे। तो यहाँ पर हम इसमें नॉट लगाएंगे। ये हमने इस तरह से नॉट लगाई। नॉट लगाकर फिर हम इस 1 चैन के गैप में, ये मेरी नॉट खुल गई, ये देखिए यहाँ पे हमने इसको नॉट लगाई टाइट से और जो 1 चैन का गैप है, 1 चैन का जो गैप है इस होल में हम इसको डालेंगे। ये हमने यहाँ पे इसको डाला। डाल कर येलो वाले धागे को आप यहाँ पर इसको पीछे के लिए दबा लीजिए और रेड वाले को भी आप दबा लीजिए। यहाँ पे हमने दोनों धागों को दबा लिया। अब हम यहाँ से इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 चैन लेंगे, 1 चैन लेकर सेम होल में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक बार बनाया और सेम प्लेस पर हम एक और बनाएंगे, 3 हो गए। फिर हमने एक चैन ली और इसी होल में हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, फिर हमने एक और बनाया, ये 2 हो गए। फिर हमने एक और बनाया, ये 3 हो गए, 3 हो गए, 3 हो गए। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे 4 हैं इसके बीच में हमने जो 1 चैन का गैप दिया इसमें हम बनाएंगे। एक बनाया, सेम प्लेस पर एक और बनाया, सेम प्लेस पर हमने 3 बनाए। फिर हमने एक चैन ले ली। फिर हम सेम होल में 3 बार फिर से बनाएंगे। 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। ठीक है, इस तरह से अब हमारे हर होल में 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन, फिर सेम प्लेस पर 3 डबल क्रोशिया। राउंड को कंप्लीट कर, हमने ये वाला आपको राउंड बता रहे थे तो मैंने ये वाले राउंड के ऊपर एक राउंड बना लिया है। तो इस वाले राउंड में जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाए थे। यहाँ पे आके जैसे हम अपना स्लिप स्टिच कर रहे थे तो यहाँ से मैंने राउंड कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट चैन में स्लिप स्टिच करके और वही अपना जैसे आपको राउंड बताया था, बट मैंने येलो कलर स्टार्ट किया था। येलो मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने अपना रेड वाला फिर से स्टार्ट कर दिया था, येलो कलर हटाकर। और सेम वर्क वैसे ही किया था, जैसे मैंने येलो स्टार्ट किया था वैसे ही मैंने रेड को स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के बाद फिर मैंने ये 4th राउंड बनाया है। तो इसमें मैंने यहाँ पे
3 दिन के बाद यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया करके और वही अपना फिर मैंने एक सिंगल क्रोशिया करके फिर इस होल में आ गए थे, सिंगल क्रोशिया किया, फिर एक चैन लेके 4 डबल क्रोशिया बनाए। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चैन ली, यहाँ पे हमने 2 चैन का गैप किया है, फिर सेम होल में 4 डबल क्रोशिया बनाए, फिर नेक्स्ट होल में 4 डबल क्रोशिया बनाए, 2 चैन का गैप लिया, फिर सेम प्लेस पर 4 डबल क्रोशिया बनाए। इस तरह से राउंड को मैंने कंप्लीट कर लिया। सिंपल सा था तो मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए कंप्लीट करने के बाद, इसको हम कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट वाले में स्लिप स्टिच करेंगे। ये हमने स्लिप स्टिच किया, फिर हम नेक्स्ट में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर नेक्स्ट में करेंगे और फिर हम यहाँ पे सीधे होल में आके इसको स्लिप स्टिच करके एक नॉट लेके धागे को हमने कट कर दिया पहले से ही। इतना हमने कर लिया। अब हम इसमें वर्क करेंगे। तो वर्क करने के लिए हमने यहाँ पे वाइट धागा लिया है, तो सबसे पहले हम वाइट धागे की इस तरह से एक नॉट लगाएंगे। ये हमने नॉट लगा ली। नॉट लगा के जो हमने 4 डबल क्रोशिया के बीच में गैप दिया है, अगर आप अपना राउंड बड़ा करना चाहते तो 4 के ऊपर आप 5 बनाइए, फिर 2 चैन का गैप दीजिए, फिर आप 5 बनाइए। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। जितना बड़ा आपको राउंड करना है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम ये जो गैप हमने दिया है 2-2 चैन का, इसके गैप में हमने इस तरह से डाला शॉर्ट वाला धागा, हम इसको यहाँ पे ऐसे दबा लेंगे और यहाँ से इस तरह से एक बार हमने ये ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 1 2 3 चैन लेंगे, सेम प्लेस पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 2 3 4 चैन लेंगे, सेम होल में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 2 3 चैन लेकर सेम होल में सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये सिंगल क्रोशिया की। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे डबल क्रोशिया है। फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। तो 4 डबल क्रोशिया हमारे यहाँ है, चारों में हमने सिंगल क्रोशिया कर लिया। सिंगल क्रोशिया करने के बाद ये जो आपको ये डिज़ाइन आपको बीच में 4 डबल क्रोशिया मतलब इधर ये गैपिंग मिलेगी, इसमें भी हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चैन लेंगे। अब यहाँ पे आपको वर्क पे थोड़ा सा ध्यान देना है, वो ये देना है, ये देखिए आपकी जो ये डिज़ाइन है ना, ये डिज़ाइन क्योंकि ग्रीन के बाद से हमने 2-2 का वर्क स्टार्ट किया है ग्रीन के बाद से, तो यहाँ पे देखिए ये आपको इस तरह से, ये आपको एक चैन आपने ले ली है, यहाँ पे हम इसको इस तरह से उठाएंगे और ये हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर हमने एक चैन ले ली और फिर हमने नेक्स्ट वाला उठाया, फिर हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच की, फिर एक चैन ले ली। देखिए आपको डिज़ाइन समझ में आ रही है हम कौन सी डिज़ाइन उठा रहे हैं। तो हम ये वाली उठा रहे हैं जब हम अपने जो 4 बना देते थे, फिर उसके बाद में हम जो जब 4 स्टार्ट करते थे तो जो बीच में हमारा गैप आता, वो डिज़ाइन हम यहाँ पे उठा रहे हैं। एक चैन ले ली, फिर हम यहाँ पे अगला वाला उठाएंगे ये इस तरह से और यहाँ पे भी इसको हमने स्लिप स्टिच किया, फिर एक चैन ले ली। अगर आपका हाथ टाइट चलता है, खिंचाव आ रहा है, तो आप एक चैन की बजाय 2 चैन करके स्लिप स्टिच कर सकते हैं, और अगर आपका ठीक आ रहा है एक चैन में तो आप एक ही चैन लेके स्लिप स्टिच करते जाइए। तो हम यहाँ रेड तक आ गए हैं, ठीक है। यहाँ से हमने स्टार्ट किए थे ना, तो हमारे यहाँ तक ये हम आ गए। अब हम यहीं से इसको बैक करेंगे, तो यहाँ से हम ये वाला फर्स्ट वाला जो अभी है हमारा, इसको ही हम स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर इस जो अभी हमने उठाते आए हैं ना, उसी को हम फिर से उठा रहे हैं। ये स्लिप स्टिच किया, फिर एक चैन ले ली और फिर ये हमने इसको उठाया, स्लिप स्टिच किया, एक चैन ली और यहाँ पे आके इसको फिर से सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया किया और एक चैन ले ली, ठीक है। एक चैन लेके अब बराबर में हमारे जो डबल क्रोशिया इनमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो आप यहाँ होल तक आ गए हैं, तो अब हम इसमें बनाएंगे। ये हमने सिंगल क्रोशिया किया, तो 1 2 3 चैन लेकर सेम होल में सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 चैन लेकर सेम होल में सिंगल क्रोशिया, 1
2 और 3 चैन लेकर सेम होल में सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ से हमारा ये डबल क्रोशिया है, इसको हमने सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट किया और फिर नेक्स्ट किया, कर लिया यहाँ पर। और फिर हम इसको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे, तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक चैन ले ली है ना। डिजाइन इतनी आपको समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 लाइनें हमारी इस तरह से दिख रही हैं, एक हमारी ऊपर से आई थी, एक हमारी नीचे से आई। अब हम यहाँ पे एक चैन लेके अब हम इसको उठाएंगे। यहाँ पे हमने ये स्लिप स्टिच किया, एक चैन ली, फिर उससे ऊपर वाला हमने एक उठाया, स्लिप स्टिच किया, एक चैन ली, फिर उससे ऊपर वाला रेड हमने उठाया, यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच किया और एक चैन ली। यहाँ से हम इसको टर्न करेंगे। सेम प्लेस पर एक बार फिर से उठाया, स्लिप स्टिच किया, एक चैन ली, फिर यहाँ से नीचे वाला उठाया, स्लिप स्टिच किया, एक चैन ली, फिर नेक्स्ट नीचे वाला, स्लिप स्टिच, एक चैन, और यहाँ से हमारा आएगा, इसमें सबसे नीचे आएगा सिंगल क्रोशिया। ये आ गया सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ से फर्स्ट डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया किया फर्स्ट वाले में, फिर उससे नेक्स्ट में किया सिंगल क्रोशिया, फिर उससे नेक्स्ट में किया सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे होल में किया सिंगल क्रोशिया। अब 1 2 3 चैन सेम होल में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 सेम होल में सिंगल क्रोशिया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम अपने राउंड को कंप्लीट कर चुके हैं। तो राउंड कंप्लीट करने के बाद यहाँ से जब हम वापस में आके उतरते हैं, तो जो डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया की लेते हैं, तो हमने पूरा ले लिया, लास्ट में बिल्कुल आ गए। अब हम इसको स्लिप स्टिच कहाँ पे करेंगे, तो ये हम इसको स्टार्टिंग में जब आपने देखा था फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाई थी, उसी में जब वाइट वाला धागा स्टार्ट किया था, उसमें जो सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसी में हमने यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच किया, एक चैन ली, एक्स्ट्रा धागा लिया और इसको हमने यहाँ पे कट कर दिया। अब हम इसकी नॉट पीछे लगा दें, तो आप देखेंगे कि हमारी जो ड्रेस है वो बहुत ही ब्यूटीफुल सी लग रही है। ये देखिए मैंने नॉट लगा दी है, कितनी प्यारी ड्रेस की डिज़ाइन लग रही है, बहुत सुंदर। यहाँ पे चोली में मैंने सिंगल क्रोशिया से वर्क कर दिया है। आप देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी, बहुत ब्यूटीफुल सी ड्रेस लग रही है। अगर आप लोग ड्रेस परचेज करना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दे दूँगी, आप लोग मुझसे परचेज कर सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको ड्रेस मिल जाएगी। और ड्रेस का वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना सपोर्ट करना। ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।